बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको मेथिकोबाल इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो नर्वपैथिक डिजीज़ और मस्कुलर डिजीज़ यानी कि असाबी दर्द और पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। मेथिकोबाल इंजेक्शन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में मिकोबालामीन 500 माइक्रोग्राम होता है। यस, बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। मेथिकोबाल इंजेक्शन पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत ही मुफीद है। नर्वपैथिक डिजीज़ यानी कि आपके पट्ठे में सिकुड़ाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस होती है। तो इस कंडीशन में मेथिकोबाल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। मेथिकोबाल इंजेक्शन पट्ठों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और आपके उठने बैठने की तकलीफ़ कम हो जाती है। इसके अलावा मस्कुलर डिजीज़ यानी कि ऐसे अफराद जिनकी एज 60 अबव होती है, इनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, मसल्स में दर्द होता है और इनको उठते बैठते पट्ठों का दर्द रहता है, तो इनके लिए मेथिकोबाल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। मेथिकोबाल इंजेक्शन पट्ठों को सेहतमंद बनाता है और पट्ठों के दर्द को ख़त्म करता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके अक्सर हाथ पाँव सुन्न रहते हैं और सुइयाँ चुभने वाला एहसास पैदा होता है, यानी कि पैर हाथों पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथों पाँव में कीड़ियाँ वगैरह चलती हैं, इन कंडीशन में भी मेथिकोबाल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको पैरालाइज का अटैक होता है, तो पैरालाइज के अटैक में भी मेथिकोबाल इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में पेरिफेरल नर्वपैथिक डिज़ीज़ होती है, जिसकी वजह से इनको अक्सर थकावट रहती है। शुगर के मरीज़ों के हाथ तो पाँव सुन्न रहते हैं, इनके लिए भी मेथिकोबाल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मेथिकोबाल इंजेक्शन जिस्म में विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। विटामिन B12 जिस्म में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल पैदा करता है और जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। ऐसे अफराद जिनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है, इनके लिए मेथिकोबाल इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, मेथिकोबाल इंजेक्शन असाबी दर्द और पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। वियर्स, अब बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 इंजेक्शन होते हैं और इसकी कीमत 1300 रुपये है। ये हिल्टन कंपनी की प्रोडक्ट है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, अब बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो मेथिकोबाल इंजेक्शन आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के ही इस्तेमाल करना है। ये आपको आपका डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा, तो मेथिकोबाल इंजेक्शन आपने किस तरह और कितने दिनों के बाद इस्तेमाल करना है और इसको डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न ही इस्तेमाल करना है। और मेथिकोबाल इंजेक्शन को आपने हरगज़ खुद इस्तेमाल नहीं करना। मेथिकोबाल इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर और इंट्रा वेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, अब बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको सर दर्द हो सकता है। यस, अब बात करते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको मेथिकोबाल इंजेक्शन के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, मेथिकोबाल इंजेक्शन हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी मेथिकोबाल इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें
और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी मेथी कोबाल इंजेक्शन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको भी मेथी कोबाल इंजेक्शन हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था मेथी कोबाल इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।